और आपको पता है पिछली बार आपने देख लिया था एयरफोर्स में कि जब हम अपनी बात पे आ जाते हैं ना, फिर जो ये एक घंटे क्लास लेने वाले हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम रखो। एक बात समझ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी के लिए। एक बात आपको कंफर्म कर दूं कि आपके साथ जो समस्याएं घटेंगी पेपर में, वो कहीं ना कहीं, चाहे आप एनडीए वाले हैं, और चाहे आप एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप नेवी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आएगी बच्चों, वो वोकैबुलरी और फिलअप्स वाले सेक्शन में आएगी। वोकैब में और फिलअप्स वाले सेक्शन में यही बच्चों की ज्यादा गलतियां होती हैं। फिलअप्स में या वोकैब में गलती कराए, एंटोनियम गलत हो गया, सिनोनियम गलत हो गया, ईडियम नहीं आया वहां पे जाके, ठीक है, या फिर ये कह दीजिए कि फिलअप्स नहीं हो पाया। ग्रामर में आप खुद सोचिए कितना ग्रामर करोगे यार, आपके एग्जाम में कितना ग्रामर आता है? 1 या 2 क्वेश्चन एरर का आता है। ऐसा मत पढ़ सोचो कि किसी टीचर ने कह दिया नहीं ये वो सारी बातें, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि परेशान होके कोई बेनिफिट नहीं है। टीचर पे जो आपको पढ़ा रहा है उस पे विश्वास रखो, समय भी हमारे पास है, खूब मस्ती से पढ़ो। जीएस भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़ना है आपको, ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ो। इंग्लिश को मैंने जब आपको बोल दिया मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी से मैं तुम्हारी 10-10 घंटे क्लास लेने लग जाऊं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अभी इस समय चीजों को, और हाँ एक चक्कर और में मत पढ़ो कि अभी से दिन भर कई बच्चे देख रहा हो तो लगातार मॉक टेस्ट, कल भी यही बात बोली थी, मॉक टेस्ट के चक्कर में समय बर्बाद ना करें बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट लगाना ही है, हफ्ते में 2 कर लो, ऑल्टरनेट डे छोड़ के कर लो, आएगी ना बस में। अभी समय है नई चीजें पढ़ने का। तुम गलती क्या करते हो, कल भी मैंने समझाई थी बात, कब तक समझाता रहूंगा, समझदार बच्चे हो। तुम गलती क्या करोगे, अभी से मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे। अरे मॉक टेस्ट अभी से करोगे, मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, उनमें क्या फायदा होगा, फिर नंबर 20 में से तुम्हारे वही 13, 14, 15, कोई बेनिफिट है? मजा तब है जब 18, 19, 20 नंबर आए, और वो कब आएंगे? नॉलेज के साथ। और नॉलेज कब आएगी? जब आप चीजें पढ़ोगे। रटी रटाई चीजें उनको कोई करके फायदा नहीं है, ठीक है। तो पिछली बार जो बच्चों ने गलती की, मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात, एनडीए के स्टूडेंट्स कान खोल के सुन लो, तुम्हारे एग्जाम में 10 सिनोनियम आने हैं 40 नंबर, 10 एंटोनियम आने हैं 40 नंबर, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं 40 नंबर, तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उन चीजों को मत करो, उन चक्करों में मत पड़ो कि भाई एक ही आपने बस सोच लिया। जब मैंने आपसे बोला कि ग्रामर के आपके उसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं 40 नंबर के, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ ग्रामर से ही थोड़ा जुड़ जाता है, क्योंकि इसके अलावा जो बचे 10 क्वेश्चन हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। अब एक बार जरा, और हाँ 5 ईडियम, 5 क्वेश्चंस लगभग ईडियम के आते हैं, तो फिर इनमें से कोई एक पार्ट हट जाएगा, फिर वो 5 का आ जाएगा। तो नोटिस अगर करोगे तो तुम कहीं ना कहीं 30 से 35 नंबर का, कम से कम मिनिमम 30 तो मान ही लो, 30 नंबर का तो तुम्हारा। अब वोकैबुलरी में भी जब फिलअप्स में जो मैं आपको करा रहा हूं, तो वो आपके एनडीए के एग्जाम में फिलअप्स भी तो उसी के ऊपर बेस आते हैं। तो इसीलिए बार बार ये हमें ना क्या करो, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कुछ ना कुछ सोच के ही पढ़ा रहा होगा। और रही बात ये कि जब आपको चेक करना होगा चीजों को, तो उसके लिए अभी मॉक टेस्ट आएंगे। और देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समय आएगा मैं चेक करूंगा कितना दमखम है तुम्हारे अंदर, मॉक टेस्ट भी आएंगे, टेंशन ना लो। तो अभी किसी टीचर ने कह दिया उस चक्करों में ना पढ़ो बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़ते रहो कि नहीं अब टाइम आ गया है, आज मैं यूट्यूब पे आकर तुम्हें बोलूं नहीं अब ये कर देंगे, वो बेकार की बात है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समय तुम्हारे पास कम है, क्योंकि मैं देख रहा होता हूं आप लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे होते हो कि ये करना है, वो करना है, नहीं करना है। टीचर्स को पढ़ाने दो, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको पता है कि आपको कैसे लेके जाना है, वो ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा है, आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा है। विश्वास रखा करो बच्चों। मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। और आपको पता है पिछली बार आपने देख लिया था एयरफोर्स में कि जब हम अपनी बात पे आ जाते हैं ना, फिर जो ये 1-1 घंटे क्लास लेने वाले हैं ये सब इधर उधर घूमते हैं। फिर 10-10 घंटे की क्लास जो चलती है ना, उसके सामने कोई टक्कर में नहीं आता। तो बात यह है कि अभी धीरे धीरे चीजों को समझते रहो, पढ़ते रहो। जब टाइम आएगा, वो लास्ट का जो टाइम आएगा 10-15 दिन का,
उसमें पूरी चीजें कवर कर ली जाएंगी। और आपको पता है अगर 2-4 मैराथन भी ले ली तो 2-4 मैराथन में पूरा ही पेपर आउट कर देंगे। क्यों दिक्कत ले रहे हो? तो इसीलिए पढ़ते रहो, टेंशन ना लो, और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम रखो। एक बात समझ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी के लिए। अब अगर तुम कहो कि दिन भर ही तुम पढ़ते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा सा टाइम रखो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के, पहले हाँ या ना जल्दी से, तभी स्टार्ट।